ओके, वेरी गुड। तो डिफ्यूजन इज द टेंडेंसी ऑफ एनी गैस, सब्सटेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, एनी गैस टू spread throughout the space available to it। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। टेंडेंसी होती है गैस की गिवन स्पेस में स्प्रेड होने के लिए, गिवन जो स्पेस है उसके अंदर भागने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे जो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन टेक प्लेस इन ऑल डायरेक्शंस। हर एक डायरेक्शन में डिफ्यूजन होता है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक में होगा। और ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है गैस मॉलिक्यूल्स पे। डिफ्यूजन में हम ये नहीं बोलते हैं कि ग्रेविटी का यहाँ पे इफेक्ट होगा, वो तो हमने केटीजी में तुमको सिखा दिया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने साफ साफ लिख दिया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर ग्रेविटी का हम लोग कोई भी इफेक्ट कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, या इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो और मिक्सिंग, अगर दो से ज्यादा है, ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू कोलिजन्स बिटवीन देम। जैसे गैस मॉलिक्यूल जो है ना यहाँ, तो ये गैस अगर मैंने यहाँ पार्टीशन लगा दिया, ये मैंने क्या लगा दिया, एक पार्टीशन, एक लेयर बीच में लगा दी ताकि ये दोनों अलग हो जाएं। इधर मान लो मैंने N2 गैस भर दी और इधर मान लो मैंने O2 गैस भर दी। अब बताओ, अगर मैं पार्टीशन को रिमूव करता हूं, पार्टीशन अगर रिमूव कर दी तो बताओ गैस जो चैम्बर होगा उसमें गैस मॉलिक्यूल्स पूरे क्या हो चुके होंगे, आपस में मिक्स हो चुके होंगे। ये वाले गैस मॉलिक्यूल्स पूरी जगह फैल गए हैं। ये गैस मॉलिक्यूल्स N2 के हैं। इस तरीके से O2 वाले भी, कलर यहाँ पे नहीं बदला मैंने, थोड़ा मैं उसको साइज बड़ा ले लेता हूँ। ये बड़े वाले जो हैं, ये मान लिया मैंने बड़े वाले गैस मॉलिक्यूल्स ले लिए O2 के। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो डिफरेंट कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर करना है, बट ऐसे भी याद रख सकते हो कि गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हुए पूरे गिवन स्पेस को भरना चाहते हैं। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। दूसरा तरीका डिफ्यूजन का कैसा है कि अगर मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, है ना, ऐसे, और अगर मैं इस कंटेनर को यहां से कोई होल कर देता हूं, इसमें होल है ना, एक इसके अंदर मैंने होल कर दिया है ना, होल का साइज थोड़ा बड़ा है, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने लगेंगे। ये ओरिफिस बोलते हैं इसको, जो होल होता है, ओरिफिस और होल। ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। मॉलिक्यूल्स आर डिफ्यूजिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ गैस मॉलिक्यूल्स ये डिफ्यूज होते जाएंगे। तो ये हमें डिफ्यूजन चल गया। नेक्स्ट आता है इफ्यूजन। क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ्यूजन जो है थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा डिफरेंस है। जैसे हमने डिफ्यूजन पढ़ा है उसी तरीके से हमारे पास इफ्यूजन भी है, बट इफ्यूजन में एक चीज का फर्क है, वो ये है कि गैस मॉलिक्यूल जब कंसंट्रेशन ज्यादा से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं स्मॉल होल के थ्रू, तभी उसको हम इफ्यूजन बोलते हैं। ओके अथर्वा, लिखना है ना बच्चों, लिख लो। कोई डाउट है, एनी डाउट्स, आस्क, यू कैन आस्क। ओके, नोट हो गया? तो नीचे वाले डायग्राम दिखा दो। ओके,
हो गया? हाँ सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इफ्यूजन के ऊपर आ जाते हैं। इफ्यूजन कब बोलेंगे? जब कोई हमारे पास गैस मॉलिक्यूल हो। देखो डिफ्यूजन में कोई प्रेशर की कंडीशन नहीं थी, ऐसा नहीं था कि प्रेशर बाहर हो ज्यादा हो तभी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं था डिफ्यूजन में। कभी भी गैस मॉलिक्यूल्स अगर मिक्स हो, अच्छा आवाज बहुत आ रही, सुनो, अगर हम लोग ये बात करें, हाँ तो आवाज थोड़ा कम हो गई पीछे से, ठीक है एवरीवन। हाँ अब देखो ध्यान से, इफ्यूजन की अगर जो बात करें हम, उसमें क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स का जो अंदर का प्रेशर है, इसको मान लिया हमने P है, ठीक है, और बाहर का जो प्रेशर है वो या तो वैक्यूम ले लो या और लेस देन P ले लो, ये होना चाहिए कंडीशन। मतलब जो यहाँ पे गैस हो उसका कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा हो, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ज्यादा होगा, और फिर उसको हम एक स्मॉल होल से यहाँ पे क्या करें, बाहर की तरफ फ्लो करवाएं, यहाँ पे मूवमेंट करवाएं बाहर, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ध्यान से। तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या होना चाहिए, स्मॉल होल होना चाहिए, स्मॉल ओरिफिस होना चाहिए, और प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या ऐसे कह सकते हैं लो कंसंट्रेशन टू, सॉरी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तभी हम इसको बोलेंगे। is the spontaneous flow or movement of gas molecules from a small hole or orifice, या थ्रू लिख सकते हो, यहाँ पे थ्रू वर्ड यूज कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फ्रॉम हाई या फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। हम इफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मैं तुमको बताऊं, एक तुम्हारे पास बलून है, इसमें तुमने काफी ज्यादा गैस भर दी अंदर, ठीक है, यहाँ पे तुमने बलून है और इसके अंदर भर दिया तुमने, कोई भी पर्टिकुलर गैस को भर दिया, एयर को भर दिया। अब इसको जैसे तुम प्रिक करते हो तो बहुत तेजी के साथ यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, और ये जो है एकदम से क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। तो वो इतना ज्यादा इम्पल्स के साथ होता है, तो हम लोगों को लगता है कि बलून एकदम तेज आवाज के साथ फट गया। एक्चुअली वहां पे फ्यूजन का फेनोमेना होता है, तेजी के साथ प्रेशर जो है ड्रॉप होता है, गैस मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, और ये फ्यूजन का केस बनता है। या जैसे कोई भी साइकिल का टायर किसी का फट जाता है, हल्का सा उसमें छेद हुआ और सारी हवा भड़क से बाहर निकल गई। तो ये हमको याद रखना है कि कब हम इफ्यूजन बोलेंगे और कब डिफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है, जैसे कोई रूम बंद है और उस रूम का डोर यहाँ पे लगा हुआ है, इस डोर को तुमने ओपन किया, जैसे ही ओपन करोगे डोर को तो गैस मॉलिक्यूल्स इधर उधर आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे, दैट इज डिफ्यूजन। हाँ तो गैस जाएगी नहीं, आउटसाइड प्रेशर बचा ज्यादा होगा तो फिर इफ्यूजन नहीं होगा, फिर स्लो मूवमेंट होगा, गैस प्रेशर की वजह से फ्लो नहीं करेगी हर। यहाँ पे प्रेशर अगर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है, तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है वो तो यहाँ पे अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे अब गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली फास्ट स्पीड के साथ नहीं निकलेंगे। इसके लिए यहाँ प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, हाई टू लो होना चाहिए, ठीक है। इफ्यूजन जो है हाई टू लो में ही बोल सकते हैं।
समझ में आया? सर एक बार वो जो डिफ्यूजन और इफ्यूजन का मेन डिफरेंस बता दो। हाँ, पहला डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बता देता हूँ चलो। डिफ्यूजन में जो है क्या होना चाहिए, एनी टाइप ऑफ फ्लो, एनी टाइप ऑफ फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यहाँ पे हम ये नहीं बोलते कि कोई कंडीशन है, कोई होल का साइज है, एनी साइज ऑफ होल, है ना। जनरली कैसा होगा, लार्ज होल साइज, है ना, बड़ा साइज, जैसे कोई लिड हटा दी, कोई रूम का दरवाजा खोल दिया। इफ्यूजन में क्या होगा, ओरिफिस होगा, स्मॉल होल होगा, उसके थ्रू होना चाहिए। ये दो याद रखो भाई। देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है डिफ्यूजन इफ्यूजन में, ये ओवरऑल डिफ्यूजन इफ्यूजन में डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे है। जो फॉर्मूले लगते हैं वो दोनों के लिए सेम है। तो डिफ्यूजन का क्वेश्चन आता है या डिफ्यूजन का आता है, हमारा सॉल्विंग का जो तरीका है वो नहीं बदलता है, बट हमें इतना याद रखना होता है कि इफ्यूजन जो है वो स्मॉल होल के साथ फास्ट स्पीड के साथ गैस मॉलिक्यूल्स अंडर प्रेशर जब निकलते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। और नॉर्मली गैस मॉलिक्यूल्स का आपस में मिक्सिंग होना, गैस मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना, ये सारा डिफ्यूजन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लें फिर आगे बढ़ें। तो ये तुम्हारी एक लास्ट क्लास होगी जून बैच की, जो कि एक्स्ट्रा क्लास होगी, क्योंकि लगभग सारा कुछ और किसी का बच्चा है कवर अप के लिए, एनीथिंग रिमेनिंग? अच्छा, चूंकि तुम लोग मीन फ्री पाथ नहीं पढ़ा है तो मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता हूँ, और मीन फ्री पाथ तुम्हें फिजिक्स में जब पढ़ा दिया जाएगा तो और समझ में आएगा डिफ्यूजन इफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। हाँ बिल्कुल 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 बोल सकते हैं, इफ्यूजन इज द टाइप ऑफ डिफ्यूजन, यस व्हाई नॉट देवांगी, ऑलमोस्ट वो सेम चीज है। इफ्यूजन और डिफ्यूजन में इतना ही डिफरेंस है। मीन फ्री पाथ नहीं पढ़ा है ना सबने, कोलिजन थ्योरी पढ़ी है क्या, एनीवन? नो सर। हाँ तो उस, हाँ उसकी जो है फिजिक्स के अंदर जब क्लास कभी हो जाएंगी तो जो है थोड़ा और इसके अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल डिफरेंशिएशन का काम है वो बताओ क्या है? होल होगा तो क्या बोलेंगे, इफ्यूजन। ठीक है, इतना तो समझ में आता है ना। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, डिफ्यूजन की स्पेलिंग, ये डेफिनेशन इफ्यूजन की लिखनी है, किसी को नोट करना है या किसी का बच्चा है नोट करने का? हाँ सर ये डायग्राम नोट कर लो। ठीक है, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ देवांगी कि ऑलमोस्ट जो है जो तुमने बोला है वो बिल्कुल सही है। इफ्यूजन डिफ्यूजन का ही एक टाइप बोल सकते हैं। इफ्यूजन जो है स्पेसिफिक है, डिफ्यूजन स्पेसिफिक नहीं है। समझ में आया? यस सर। हाँ वेरी गुड। तो ये नोट करना था जिसको नोट कर चुका है। अब हम लोग आते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे डायरेक्टली। ठीक है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। एनी डाउट्स, क्वेरी कोई है तो सीधे बताओ। नहीं, अब जैसे जब नाम अलग कर दिया हर्षद तो फिर उसको बोलना पड़ेगा कि ये फ्यूजन है, फिर बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ ना भाई। अगर जो है स्पेसिफिक कोई चीज है तो उसको बोलेंगे कि भाई ये फ्यूजन है। इफ्यूजन को हम डिफ्यूजन नहीं बोलते हैं, हम उसको इफ्यूजन ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, जो ग्राहम्स लॉ है वो सारा सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन दोनों के लिए लगेगा। At constant pressure and temperature, the rate of diffusion of gases is inversely proportional to the square root of
स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ द गैस। मतलब तुम्हारे क्या समझ में आया बताओ? जो R है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, वो गैस का रेट है डिफ्यूज होने का, कितने मोल डिफ्यूज हो रहे हैं पर सेकेंड, कितने मोल डिफ्यूज हो रहे हैं पर मिनट, जो भी पर्टिकुलर थिंग दी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे होगा। लेकिन ये प्रोपोर्शनल किसके? इनवर्सली है 1/√m, वेयर m क्या है बोलो? m इज द मोलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ द गैस। r क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस, डिफ्यूजन ऑफ द गैस। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ देवांगी, का एज सच कोई नहीं, एक ही फॉर्मूला है, उसका ही लिखेंगे, डिफ्यूजन डिफ्यूजन का फॉर्मूला लिखेंगे। बताओ अथर्व, अगर मोलर मास ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा कि ज्यादा होगा? जल्दी बताओ। मोलर मास बढ़ाने पे गैस अगर हैवी होगी तो फ्लो जल्दी होगी कि लाइट होगी तब फ्लो होगी? सर कम होगा सर, हैवी है ना। हाँ, अगर गैस हैवी है तो उसका फ्लो, यहाँ पे अगर H2 गैस है तो ये फ्लो फास्ट फ्लो होगी। सेम अगर हमने डायमीटर लिया है और सेम कंटेनर अगर लिया N2 के लिए, तो N2 गैस हैवी होती है ना, इसका मोलर मास ज्यादा होता है, तो यहाँ पे स्लो फ्लो होगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं इस फॉर्मूले से सबको? एनी डाउट्स टिल नाउ? थोड़ा जल्दी सा बता। ऊपर स्क्रॉल करो ना। हाँ, जल्दी नोट करें। बोलो क्या डाउट है, बोलो। एनी डाउट्स यू कैन आस्क डायरेक्टली। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला है वो इससे निकालना है। अभी जो है हमने प्रोपोर्शनलिटी की बात करी है, क्योंकि जो ग्राहम्स लॉ है डिफ्यूजन और डिफ्यूजन है ये बहुत कंपैरेटिव है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकता है कोई, हमेशा इसको कंपेयर करके निकाला जाता है। कैसे कंपेयर करते हैं वो मैं अभी तुमको सिखा रहा हूँ। तो ये नोट कर लिया हो अगर सबने तो मुझे बताओ जल्दी जल्दी। प्रणव, सार्थक, वेदांत, हाँ ज्यादातर बच्चे जो है आए हैं इसमें, दोनों वेदांत भी हैं, बट आई डोंट नो कि कितने लोग नहीं हैं। किसी को आइडिया है कितने लोग एब्सेंट हैं आज जून बैच के? सर 33-34 होता है स्ट्रेंथ। 34 होता है, तो 15 से लगभग जो है 14 लड़के एब्सेंट है ना? यस सर। ओके, कोई बात नहीं, तो उनको भी रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी। वैसे इन्फॉर्म एक बार मैंने कर दिया था 2 बैच में, पता नहीं किसमें ऐड है एक्चुअली जून वाले, थोड़ा सा ट्रैक करने में टाइम लग रहा है, अभी हो जाएगा लेकिन, है ना? ये ध्यान रखें आज। अच्छा, तुम लोग का टेस्ट भी हुआ था तो हमको लगता है थक भी गए होगे बहुत, सीए का पेपर था ना? यस सर। हाँ सही बात है, इसीलिए नहीं आए हैं फिर वो बच्चे, उनको तो एक्सक्यूज मिल गया थकने का। एक 6 घंटे का पेपर दिए हो तुम लोगों ने आज, है ना? रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? एक होता है ये मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम, मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम। मतलब जैसे यहाँ पे गैस है ना, मान लो यहाँ पे गैस n मोल है, कितने मोल है? n मोल। अब तुमने यहाँ पे होल कर दिया और इसमें से गैस बाहर चली गई, तो मतलब होल का साइज अच्छा खासा बड़ा है, तो डिफ्यूजन ही बोल रहे हैं। इफ्यूजन या डिफ्यूजन में अब तुमको कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करना है अब इसके बाद से, याद रखना मेरी बात, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अब ये नहीं बोलना सिर्फ डिफ्यूजन लिखा कि फ्यूजन, अब बोलो कि सेम ही चीज है, जो कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस था वो हमने पढ़ लिया। तो जो बाहर मोल है वो एन डैश है, एन डैश क्या है? मोल्स डिफ्यूज्ड, जो बाहर मोल्स डिफ्यूज होके गए हैं, डिफ्यूज का मतलब जो बाहर फ्लो होके गए हैं, इनकी वैल्यूज जो है वो एन डैश अपॉन टी, ये फॉर्मूला आएगा। आर जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, एन डैश अपॉन टी आएगा।
इसी तरीके से तुम इसमें एक और चीज बता सकते हो कि जो वॉल्यूम है गैस का वो कितना डिफ्यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम। आर समझ में आया? रेट का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ चेंज, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है इसको बताना है, ठीक है। एनी डाउट्स टिल नाउ? ये जल्दी लिखो फॉर्मूलाज को, उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है सॉल्विंग कराता हूं। हाँ बोलो। सीए के बाद हॉलीडेज देना चाहिए था, सही बात है। मेरा तो देखो यही कहना है कि भाई हॉलीडेज तो बच्चों को मिलनी चाहिए, बट क्या है कि तुम्हारा थोड़ा सा सिलेबस बाकी लोगों से कम था, तो तुमको हम आगे बढ़ाने के लिए, तुम लोग को उनके बराबर खड़ा करने के लिए ये हमने एक्स्ट्रा क्लास लगाई है आज, है ना। भाई तुमको भी तो डिफ्यूजन आना चाहिए, नहीं तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया होता तुमने आज। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कभी कभी, बाकी छुट्टी का तो हक बनता है तुम्हारा। अभी तुम्हें दिवाली की छुट्टी मिल रही है ना 1 हफ्ते की? नहीं, 3 दिन का ही है। 3 दिन का मिल रहा है क्या? हाँ। 3 दिन भी वैसे जी के टाइम पे बहुत है, मुझे तो 3 दिन भी नहीं मिली थी कभी, 1 दिन की मिलती थी मुझे दिवाली की। ठीक है, लेकिन तुम्हें 3 दिन की मिल गई तो यही अच्छी बात है। अच्छा देखो, हाँ, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम करके जो फॉर्मूला आया है ये भी याद रखें। अच्छा तुमने पढ़ा है ना पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी पढ़ा है ना? अच्छा वॉल्यूम जो है वो मोल्स के प्रोपोर्शनल है बच्चे की, नहीं बताओ? गैस के जितने ज्यादा मोल डिफ्यूज होंगे इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी तो बाहर उतना ज्यादा मिलेगा, है ना भाई। जितने मोल बढ़ाते जाओगे उतना गैस का जो वॉल्यूम ऑक्युपाई हो रहा है वो भी तो बढ़ता जाएगा। उसको अगर वी डैश लिख लिया वॉल्यूम डिफ्यूज्ड, तो इसलिए वो दोनों प्रोपोर्शनल चीजें हैं। वॉल्यूम डिफ्यूज्ड की जगह पे हम लोग गैस के मोल्स डिफ्यूज्ड भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें एक जैसी हैं सेम टाइम के अंदर अगर टी है। अच्छा अब इसको मैं फॉर्मूला वाइज लाता हूं। अगर हमारे पास इफ वी हैव 2 gases, गैस R1, गैस 2 का जो डिफ्यूजन है वो है R2। अब सुनो मेरी बात, गैस 1 का जो मोलर मास है वो है M1 और गैस 2 का जो मोलर मास है वो M2। प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? सेम। प्रेशर एंड टेम्परेचर और M1 के, कितने लोग को ये बात समझ में? ऐसा होना चाहिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 शुड बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M1। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 प्रोपोर्शनल होना चाहिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M2। यहां तक किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है पी एंड टी पे डिपेंड करेगा, वो तो सेम रहेगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट M1 और 1 अपॉन रूट M2। यहां से R1 बाई R2 क्या आएगा बोलो? इसको बस जैसे ही स्टेप नीचे लाओगे R1 बाई R2 ये आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इफ्यूजन दोनों के लिए वैलिड है। एट कांस्टेंट
प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसको नोट करें प्लीज, जल्दी जल्दी नोट करा करो। कोई भी डाउट्स है वो पूछ लो, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर आपका वॉइस लैग कर रहा था। अच्छा, वॉइस लैग कर रहा है मेरा क्या? ठीक है। सर रेट ऑफ मतलब फिर से explain- कहाँ से मैं हाँ एक्सप्लेन करूँ फिर से? रेट ऑफ डिफ्यूजन सर। नहीं, ये बताओ ना मुझे, R1 लिखा उसके बाद का गया, ये वाला R1 क्या, ये वाला नहीं उसके नीचे वाला जो नीचे फर्स्ट वाला? ओके इक्वेशन ओके, मार्क किया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, ये तो फॉर्मूला लिखा था ना, R1 का मतलब क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1/√m1। किसने बोला था ये? अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, है ना? आवाज आ रही है? बोलो जल्दी बताओ। हाँ सर ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ये हो गया। नीचे अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ गैस 2 के लिए क्या हो जाएगा? R2 प्रोपोर्शनल टू 1/√m2। ये समझ में आया? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों। अगर ये इक्वेशन 2 1 ये बोल रही है कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो इनका रेशियो क्या होगा? R1/R2, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, वो दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 1/√m1 1/√m2। इसके बाद इसको सॉल्व करके यहां तक फॉर्मूला निकाल लिया। आप बोलो समझ आया ये? हाँ बोलिए जल्दी। ओके, इसको नोट करो जल्दी से, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। देखो अब इसके ऊपर जैसे मैं तुमको कुछ प्रॉब्लम्स करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो वो इफ दी एडवांस वाला ही क्वेश्चन करवा दो। नहीं, अभी करवाएंगे, रुक तो। अभी उसमें जो है मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा क्या है वो, तो अभी उसको देखेंगे लास्ट में। सुनो, इफ द रेट ऑफ, अभी तो काफी इसमें और भी चीजें हैं ना। इफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2 गैस एट गिवन टेम्परेचर is 20 mole per second, then find the rate of diffusion of O2 gas at same temperature and pressure। कैसे करेंगे बताओ? क्या तरीका लगाओगे? सर वही ना, वो जो इक्वेशन फॉर्म किया था R1/R2 = हाँ, देखो उसके थ्रू क्या आंसर आता है।
आंसर्स बदलो क्या आएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर्स। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा तो नहीं बच्चों आ रहा है किसी को? काम चल रहा है ना? एक्चुअली आज मेरा क्लास नहीं होता है ना, तो मैंने पहले से कुछ प्लान करके नहीं रखा था उनको क्लास कैसे लेनी, कहाँ लेनी है। कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आया भी अभी तक। रूट निकालना पड़ेगा बच्चे, रूट निकाल के बगैर नहीं आएगा। 10√7/√2। अच्छा अच्छा, चलो चलो, कुछ तो बताया तुमने, वेरी गुड। मैं तुमको देखो सिखाता हूँ, सॉल्यूशन करेंगे और आंसर लाएंगे अपना। तो RN2/RO2 क्या होगा, उल्टा होता है। अगर यहाँ N2 है तो यहाँ MO2 होगा। RN2 कितना है, 20 मोल पर सेकेंड, और RO2 निकालना है। MO2 कितना है, 32, MN2 है 28। तो ये 4/8 है और ये 4/7 है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। 20/RO2, तो RO2 कितना आएगा, 20√7/√8। अगर इसको और सॉल्व करोगे तो 20 और √7/2√2, तो 10√7/√2। और अगर फाइनली मैं इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूं तो मुझे √7 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके मैं कुछ इसके ऊपर कमेंट कर पाऊंगा। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसने इसको कोशिश की है करने की? बोले जल्दी, फाइनल आंसर 18.7 आएगा। ओके, 18.7 मोल पर सेकेंड। अच्छा बताओ, ये N2 से कम है कि नहीं है भाई? N2 का कितना था, 20 मोल पर सेकेंड। तो O2 का कितना आया, तो क्यों कम आया बोलो? क्योंकि ये हैवी गैस है। कैसी गैस है ये, heavier than N2. O2 is heavier than N2. Got it? Yes, sir. बोलो, इसको नोट करना तो होगा। कोई नोट कर रहा है इसको? फिर हम जनरल फॉर्मूले पे भी आएंगे। जल्दी बताइए प्लीज, नोट हो गया? यस सर। बहुत अच्छा। हाँ, जल्दी जल्दी नोट करते रहो तो आगे बढ़ते जाएं। नेक्स्ट देखो, जनरल फॉर्म ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए भी वैलिड है, डिफ्यूजन के लिए भी वैलिड है। ठीक है बच्चों, देखना जनरल फॉर्म जो है वो क्या बोलती है, ये फॉर्मूला आता है जनरल फॉर्म का। प्रेशर ऑफ गैस क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल, जो होल है जिसे पास कर रहे हैं। टी क्या है, टेम्परेचर। हाँ बोलो बच्चे। सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। अच्छा
लैग हो रहा है इस तरीके से ना। सर अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा, मतलब कनेक्शन मेरा लूज होगा, आई थिंक यही प्रॉब्लम होगा। क्या किया जाए फिर? 1 मिनट रुको, मैं माइक्रोफोन चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अभी आवाज जो है सही हो जाए तो बताना मुझे, है ना। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा वेट करो 1 मिनट का। हेलो, देखिए क्या कुछ आवाज बदली? एनी इम्प्रूवमेंट्स स्टूडेंट्स? यस सर, आवाज अच्छा, बढ़ी सर। आवाज बढ़ी, ओके। अच्छा, इसको फिर से समझो क्या लिखा है। जनरल फॉर्म ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, ठीक है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है जिसमें हमने किसी पर्टिकुलर चीज को कांस्टेंट ना करा हो। जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में लॉ लिखाया था तो मैंने बोला था प्रेशर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। एरिया ऑफ होल जो है वो कांस्टेंट होता है, वो अंडरस्टूड था, वहां नहीं लिखा गया था। लेकिन अगर वेरिएबल हो तो क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा, आर क्या है बोलो? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। ये जो हमारे पास आएगा वैल्यू, ये P जो है वो है प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब जो गैस प्रेजेंट है इसका पार्शियल प्रेशर कितना है। फिर यहाँ पे जो तुम होल कर रहे हो, होल छोटा सा होल है जिसके थ्रू इसको पास कर रहे हो गैस को, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और गैस का जो मोलर मास है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो किस तरीके से डिपेंड करता है वो फॉर्मूला हमारे क्या याद रख लोगे? PA अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ TM, याद रख पाओगे इसको फॉर्मूले को? आसान फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। थोड़ा सा याद रख पाओ तो अच्छा है। अच्छा, इफ एरिया ऑफ, इसके दो अलग अलग हम लोग फॉर्म्स बनाएंगे। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A and temperature T is constant for all the gases, देन जो फॉर्मूला ऊपर है वो क्या हो जाएगा, उसका क्या फॉर्म आएगा देखना। P तो रहेगा बट A गायब हो जाएगा, बिकॉज A से वेरी नहीं कर रहा है, A कांस्टेंट है तो वो प्रोपोर्शनलिटी में चला गया, और T भी हमने छोड़ दिया है, उसको भी मैंने कांस्टेंट माना है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर दो गैसेस हैं तो उनका रेशियो क्या आएगा, P1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M1, P2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M2, R1 बाई R2, P1 अपॉन P2 स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ये फॉर्मूला नंबर 2 है, फॉर्मूला नंबर 2। बोलो, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? एनी डाउट्स कि हमने कैसे इसको सॉल्व कर लिया? R1 बाई R2 करने पे P1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M1 और पूरे के नीचे P2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M2। अच्छा, यहाँ कोई बताएगा P1 क्या है? व्हाट इज P1 हियर? बोलो अंतरा। प्रेशर। यस, वेरी गुड अथर्व। अथर्व बोला है, कौन बोला है ये? P मैं बोला था। बोलो। P1 इज द प्रेशर ऑफ गैस 1, ठीक है। वो हमारा R1 R2 जो चल रहा है स्टार्टिंग से वही है। R1 क्या है? गैस 1, उसका अगर हमने प्रेशर ले लिया है, पार्शियल प्रेशर P1
इसमें गैस 2 है, इसका प्रेशर है P2 और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक होल। तो इसमें से दोनों गैसें बाहर निकलेंगी, गैस 1 भी निकलेगी, गैस 2 भी निकलेगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, जिस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा वो फास्ट बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, प्रेशर के रीजन की वजह से, बिकॉज ऑफ प्रेशर। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगी बाहर डायरेक्शन में, जब होल करेंगे हम, जब उसको हम स्केप करने का मौका देंगे। क्या इसमें समझ में आ रहा है, क्या ये अंडरस्टूड है? बोलो भाई। अगर प्रेशर जो है वो हमारा अंदर किसी एक गैस का ज्यादा है दूसरी गैस के रेस्पेक्टिव कंपैरेटिव, तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर या प्रेशर के हिसाब से वो क्या होगा, गैस ज्यादा बाहर मूव करना चाहेगी। हाँ, दूसरा फैक्टर भी है मोलर मास का, वो भी हमारा है कि गैस जिसका मोलर मास कम होगा वो ज्यादा डिफ्यूज करेगी। अच्छा ये बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किस पे डिपेंड करता है? बोलो। नंबर ऑफ मोल्स पे। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स पे। तो R1 अपॉन R2 की जगह क्या लिख सकते हैं? N1 अपॉन N2 स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ये फॉर्मूला नंबर हमारा 3 हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं फिर से चीजों को लिख देता हूँ, R1 क्या है ताकि याद रहे। R1 इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1। R2 क्या है? R2 इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2। N1 क्या है? मोल्स ऑफ गैस 1। N2 क्या है? मोल्स ऑफ गैस 2। M1 क्या है? मोलर मास ऑफ गैस 1। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ गैस 2। इसको नोट करें जल्दी से। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर क्वेरी है तो उसको पूछ सकता है। समझ रहे हो? जल्दी से एवरीवन। प्रथमेश, दो प्रथमेश में प्रथमेश एक। समझ में आ रहा है प्रथमेश तुम्हें? नोट बना रहे हो ना? इसमें कोई भी पर्टिकुलर डाउट है तो जल्दी से पूछो। ओके प्रथमेश, गुड। अंतरा, तुमने जवाब नहीं दिया था, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था। जून बैच में जब तुम आई थी तो काफी ज्यादा रिस्पांस था तुम्हारा, तो उसके बाद तो तुम्हारी बैच खत्म हो गई, फिर उसको मिक्स कर दिया गया, है ना? सर जो वो ऊपर वाले फॉर्मूला में P तो पार्शियल प्रेशर था ना? बोलो बोलो। हाँ, यस, P लिख दूं क्या यहाँ पे ना? ये जो P1 है क्या है? P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1। भाई तूने गैस स्टेट पढ़ लिया ना इतना, तो इतना तो तुम्हारे अंदर ये एक लॉजिक बन गया है कि जिस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा अगर होल किया तो उस गैस की स्पीड भी बाहर ज्यादा निकलने की होगी, है ना? क्योंकि उसके मोल्स ज्यादा है, वो ज्यादा अमाउंट में वहां पे अवेलेबल है। क्योंकि कंटेनर अगर सेम है तो वॉल्यूम सेम है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से वी सेम टी सेम, तो पी किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो बच्चों? मोल्स पे। समझ आता है ये? थोड़ा सा रिवाइज किया करो, है ना? जितने भी गैसेस के क्लासेस हुई हैं वो सारी आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रिवाइज थोड़ा करते रहो। और कोई डाउट इस तरीके का जो जिसने पूछा ऐसे ऐसे तुम्हारा भी हो? हाँ जी,
सबका नोट हो गया? क्वेश्चन इस पे देना स्टार्ट करूं? बोलो। हाँ सर। ओके गुड। देखो, मैं एक डायग्राम वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, डायग्राम बनाऊंगा, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ पे SO2 है 4 मोल, यहाँ पे O2 है 1 मोल, ठीक है। यहाँ पे एक होल किया गया। अब पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफ्यूज्ड, फाइंड द रेशियो कर लो, फाइंड द ratio of number of moles of diffused SO2 and O2 at same temperature condition। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन लिख सकते हो, मतलब थ्रू आउट जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखा है हमने। गैस को पास कर रहे हैं, एक होल कर दिया, SO2 भी बाहर निकलेगी, O2 भी बाहर निकलेगी। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे पास कंटेनर है, इसमें SO2 गैस है 4 मोल, O2 गैस है 1 मोल, ठीक है। उसके बाद होल किया गया। अब पूछ रहा है डिफ्यूजन के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफ्यूज्ड SO2 एंड O2 बताने हैं सिमिलर कंडीशन में। देखो आंसर्स आने लगे, 4√2 यश का आंसर आया है। वेरी गुड। देखो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हम क्या लिखेंगे, SO2 का ऊपर लिखा है, O2 का नीचे लिखा है, तो RSO2 अपॉन RO2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे NSO2 अपॉन NO2। N1 अपॉन N2 होता है ना, और लेकिन मोलर मास में उल्टा है, ऊपर मोलर मास होगा O2 का, नीचे होगा SO2 का। अब ये बताओ मुझे, RSO2 कहने का मतलब है मोल्स डिफ्यूज, मतलब N डैश ऑफ SO2 अपॉन टाइम। अच्छा टाइम क्या अलग अलग लगेगा बताओ? टाइम सेम लगेगा ना भाई। तुम्हारे पास ऐसा एक कंटेनर था, तुमने उसमें से क्या किया, होल किया। होल करने के बाद तुम देख रहे हो कि जो डिफ्यूज्ड मोल है उसमें कितना कितना टाइम लगा। तो दोनों गैस, मान लो तुमने 4 PM पे स्टार्ट किया किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसके बाद जब भी देखोगे 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, सबका लिए टाइम क्या होगा, सेम होगा, चाहे वो SO2 गैस हो, O2 गैस हो, जितनी भी गैस अवेलेबल है सबके लिए टाइम तो सेम लगेगा ना। तो टाइम यहाँ पे क्या आएगा, सेम आएगा। ये चीज समझ में आई थी? मतलब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो आएगा वही मोल्स का रेशियो भी आएगा, डिफ्यूज्ड मोल का। इनिशियल मोल कितने हैं इसके, 4, इसका 1। MO2 32 है, MSO2 64 है, यहां से कट कर दिया। N डैश SO2 अपॉन N डैश O2 4 1 अपॉन √2 आया, इसको सॉल्व किया तो ये
2√2 आ जाएगा, क्योंकि हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2√2 या 1.4 इंटू 2 ऑलमोस्ट 2.8, तो रेशियो कितना आया 2.8। तो यश, लेकिन यश तुमने 4√2 लिखा है ना, 2√2 आया तो वो तो टाइपिंग है 4/1 बाय। हाँ हाँ, वो 4/√2 लिखा हुआ था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें नोट करना है किसी को? किसी को नोट करना है तो बताइए। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, बस हमने नोट किया है, बहुत अच्छे। देवांगी का भी हो गया, तो ऐसे तुम कमेंट करके बता भी सकते हो कि मेरा हो गया है। नाउ इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डिफरेंट दे दिया तो कैसे करोगे? मान लो यहां पे दिया है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे दिया है क्या, क्वेश्चन किसी और तरीके से लिख के आता है, बट मैं उसको पूरा लिख नहीं रहा हूँ, इसको मैं स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में एक तरीके से बना रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन जिसकी साइड कितनी है स्मॉल आर। फिर दिया है एक दूसरा है कंटेनर, उसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उसकी रेडियस है आर, ठीक है। अच्छा बताओ तो इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया कितना हो गया बोलो? A1 R इंटू आर स्क्वायर का एरिया आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो गया, को समझ में आया? अब इसमें दे दिया जो है उसने गैस 1, उसका जो प्रेशर है वो P1 दिया है, यहाँ गैस 2 है, उसका प्रेशर P2 दिया है, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे R1/R2। अब याद करें P और A दोनों फॉर्मूले में आते थे, तो हमारे पास P1A1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M1 आएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर अगर नहीं दिया है कि टेम्परेचर बदल रहा है तो हम उसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे P2A2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M2, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एरिया जिस तरीके से दिया है उसको हम पुट करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालेंगे। तो अगर एरिया अलग अलग दिया है, हो सकता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके से दिया हो या किसी और वैल्यूज में दिया हो, उनको हमें इस फॉर्मूले में डाल के सॉल्व करना। मतलब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा तुम्हें अभी तक, ठीक है। अब एक इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो ट्यूब वाला भी बनता है, किसी ट्यूब के अंदर अगर हम बात करें तो उस पे आते हैं। पहले तो ये एरिया वाला लिख लो, वेरी गुड प्रथमेश। एप्लीकेशन ऑफ, 2 मिनट है। अच्छा लिख रहे हो, हाँ एक्चुअली 2 बच्चों ने कमेंट किया था, मुझे लगा लिख गया, जिसका भी नहीं लिखा है लिखेगा वो।
हो सर। डन। ओके देखो, अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो इसमें डिफ्यूजन में कैसे हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई ट्यूब है, इस तरीके की ट्यूब है कोई, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो थ्रू आउट सेम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब साइड का जो एरिया है वो कांस्टेंट ए है। अब इसमें हमने इस तरफ से गैस मान लो पास कराई N2 और इस तरफ से गैस पास कराई मान लो हमने H2। इसकी पूरी जो लेंथ दी है वो हमको दी है मान लो 20 सेंटीमीटर, है ना। एक साथ इसको पास कराया टाइम t इक्वल टू 0 पे, सेम टाइम पे, मतलब जब भी शुरू किया तो जिस पर्टिकुलर टाइम पे हाइड्रोजन गैस डाली उसी का टाइम पे N2 गैस डाली। अब पूछता क्या है, किस टाइम पे ये दोनों गैसेस मिल जाएंगी। क्वेश्चन कैसा होगा, इफ फ्रॉम बोथ द एंड ऑफ above tube from one end, ऐसे लिख सकते थे, N2 gas and yes मैम, yes मैम ही है शायद। ओके अच्छा, ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। एंड one end and H2 gas from other end, then find the distance from N2 side at which these gases will meet for first time. Got it? बोलो, समझ में आया क्या पूछा गया क्वेश्चन है? तुम्हारी वाली होती मोर वाली जो मुरादाबाद में वो 115 और जो हमारे एरिया में वो 125, कोई भाड़ा वाले वाली। हाँ, तुम्हारा रूम देना बोला ही, हम दिए ना। हमारे 15 अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे करना है। ओके देखो, डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? मतलब आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है कि बैकग्राउंड डिस्टरबेंस? देखो, अच्छा ये बताओ, जो गैस होगी वो कौन सी गैस? अच्छा हेलो, देखो अगर यहां से N2 गैस जो है वो पास करें तो बताओ कौन सी गैस ज्यादा तेज भागेगी? विच गैस विल फ्लो विद हाई स्पीड? H2N2 में से। हाँ बोलो।
H2 गैस। H2 गैस, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी, उतने टाइम में N2 कम डिस्टेंस कवर कर लेगी। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम है तो ए तो दोनों के लिए सेम रहेगा, मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस चलेगी उतनी ज्यादा मोल्स होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? गैस का डिस्टेंस ज्यादा कवर हुआ है, उस गैस के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोल्स ज्यादा अंदर ज्यादा गए हैं। मान लो यहाँ पे जाकर के ये मिलते हैं पहली बार, तो इधर से अगर हमने इसको ले लिया x, तो बताओ इधर कितनी डिस्टेंस बचेगी, मैथमेटिक्स से बताओ। 20 माइनस एक्स। हाँ, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे लेंथ ट्रेवल्ड बाय गैसेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन्स। क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ जल्दी बताना। डिफ्यूजन होगा उसी हिसाब से तो यहाँ पे ट्रेवल करेगी गैस। भाई जितनी ज्यादा गैस अंदर घुसेगी उतने ज्यादा गैस के मोल होंगे, मतलब उतनी ज्यादा वो डिफ्यूज हुई है, पर मिनट डिफ्यूज में बोलना है। तो वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेंथ जो ट्रेवल करी है गैस, वो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन्स के। किसी को कोई डाउट है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में? समझ में आता है ये? तो अब देखो लिखोगे रेट ऑफ हेलो, देखो ये सबको स्क्रीन दिख रही मेरी? स्क्रीन विजिबल है? हाँ यस सर। सर। हाँ, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ H2 अपॉन लेंथ ऑफ N2। MN2 कितना होता है बोलो? MN2 28, MH2 2 होता है। लेंथ ऑफ H2 कितनी है, फिगर देख के बताओ, कितनी डिस्टेंस चला है, 20 माइनस एक्स। लेंथ ऑफ N2 कितनी है, x, स्क्वायर रूट ऑफ 14। स्क्वायर रूट ऑफ 14 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो जल्दी? स्क्वायर रूट ऑफ 14, भाई स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, मतलब 4 से कुछ कम वैल्यू आएगी, तो उसको अगर सॉल्व करोगे 3.74 आती है। यहां से हम अगर सॉल्व करना चाहें तो फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, 3.74x प्लस x 4.74x, x की वैल्यू कितनी आएगी, 20/4.74। थोड़ा सा रैंडम डेटा लिया था मैंने, कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बहुत अच्छा डेटा होता है और आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर इसकी तरफ से इतना है तो बताओ फ्रॉम दी साइड ऑफ N2 कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस कितनी है, 4.21 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम दी साइड ऑफ H2 कितनी डिस्टेंस होगी, बोलिए? 15.78 सेंटीमीटर के आसपास, ये 79 कर सकते हो। तो कहां पे ज्यादा ट्रेवल हो रहा है, कहां पे ज्यादा ट्रेवल हो रहा है, H2 के लिए। H2 कितना ट्रेवल कर रहा है, ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, ये 15.78 कर रहा है या 79, तो ये कितना ट्रेवल कर रहा है, 4.21। तो ये याद रखें, इसको नोट कर लो जल्दी से, फॉर्मूला अप्लाई ही करना है और उसमें नहीं है कुछ नया।
सर इसमें आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही सेम वाला फॉर्मूला यूज किया ना? हाँ, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, इसमें अलग नहीं है, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, इसको नोट कर ले जल्दी से। कंप्लीट। अच्छा, वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने इसके तुमको करा दिए हैं। इसमें कोई और क्वेश्चन चाहे? उम्मीद है तुम लोग भी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है? ओके, इसमें एनी डाउट? मेंस लेवल था ये, हाँ मेंस लेवल था। अच्छा, अगर ऐसे ट्यूब दे दी जाए तो कैसे करोगे? यूट्यूब, उसमें भी सेम करना है, ठीक है? मान लो इधर से H2 डाली, इधर से O2 डाली, तो सर ये आपने ट्यूब की लंबाई दी है 30। हाँ, सर डिसाइड कैसे किया कि H2 ज्यादा क्या फास्ट बोल? है कि N2? तो फॉर्मूले से आया ना अपने आप। मोलर मास इसका कम है, हल्की गैस है। H2 इज लाइट एंड हाँ N2 जो है वो हैवी है ना? तो ये फॉर्मूला अपने आप बोल रहा है, जो हल्की गैस होगी वो फास्ट मूव करेगी, हाँ कि और जो हल्की हैवी गैस होगी, ठीक है? समझ में आया? समझ गया। अच्छा, इस पे बात करें अगर, तो इस ऐसे क्वेश्चंस भी तो कर लोगे ना? बताओ कौन सी वाली गैस ज्यादा फ्लो होगी अगर शायद से एक टाइम पे छोड़ा? O2 बताओ। H2 डिफ्यूज्ड टाइम ट्रेवल कौन करेगा? H2। तो किधर मिलेगी? मतलब हाफ के इधर कहीं पे आएगी ना, एक कम ट्रेवल कर पाएगी ये वाली गैस, और ये वाली गैस जो है वो ज्यादा ट्रेवल कर पाएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? x मान लेंगे, और बाकी डिस्टेंस कितनी बचेगी? 30 माइनस एक्स। फिर फॉर्मूला क्या लगाओगे? यही वाला, है ना? समझ में आ रहा है? सर अगर हम बोल रहे हैं कि TG से बोलो। ग्रेविटी नहीं करेगा गैसेस को, तो इसमें लाइट और हेवी का कैसे आ सकता है पॉइंट? वो तो गैस के लाइट और हैवी कहने का मतलब ये नहीं कि मास की वजह से डिफ्यूज हो रही है। जो गैस हल्की होती है ना, हल्की, सुनो मेरी बात, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। ये उनके ऊपर जो कोलिजन के बाद डिफ्यूजन है वो फास्ट होता है। ये ग्रेविटी तो नीचे लगता है ना बच्चे। कौन पूछ रहा है ये? अथर तुम पूछ रहे हो ना? कौन सर पूछ रहा है ये? उसको आदित्य। देखो, नीचे ग्रेविटी किधर लगती है आदित्य, बताओ? नीचे लगता है ना। हाँ सर। हमने यहाँ पे ग्रेविटी की बात नहीं करी है। हमने बोला गैस हल्की है तो वो किधर भी फ्लो होगी, ऑल डायरेक्शन में, हल्की गैस। और जो हैवी गैस होगी उसके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होंगे, तो उनके मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होगा वो क्या रहेगा? स्लो रहेगा। ग्रेविटी के अलावा उनके अंदर की जो ये प्रॉपर्टी है गैस की, उनके अंदर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उसके हिसाब से ये बताया जाता है। ग्रेविटी का इस पे जो है हम लोग कंसिडरेशन नहीं करेंगे। ग्रेविटी किधर लगता है सिर्फ बोलो? डाउन। जैसे अगर ये हमारा अर्थ है तो ग्रेविटी तो हमेशा अंदर की तरफ लगेगा, इनवर्ड। या जैसे हम लोग अगर अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करें तो ग्रेविटी किधर लगता है? डाउनवर्ड लगता है। ग्रेविटी से मतलब नहीं है, मतलब किससे? मॉलिक्यूल्स के मास से और मॉलिक्यूल्स के साइज से। H2 हल्का होता है, लाइट होता है, O2 जो है हैवी होता है। एनी डाउट्स? आप समझ में आ गया? हाँ सर। सर हाँ, H2 याद का रख लेना। डिफ्यूजन और ज्यादा बताओ। होगा, फास्ट होगा। यस, H2 का डिफ्यूजन ज्यादा फास्ट होगा अगर बाकी सारी कंडीशन सेम भी हैं तब। हाँ और बोलो। क्या इस कॉन्सेप्ट में एनी डाउट्स? कोई डाउट है? अच्छा, जो क्वेश्चन तुम्हारा आया था वो अब तुम लोग अटेम्प्ट करना, और फिर मुझसे डाउट्स में पूछ लेना, ठीक है? या तो मुझे क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता नहीं है किस पेपर में आया है, नहीं तो मैं उसको डिस्कस भी करता। ठीक है, कर लोगे सारे लोग? अच्छा, इसका असाइनमेंट तुम्हें मिला है क्या?
असाइनमेंट पहले से दिया हुआ है क्या तुम लोग को? नहीं नो सर। अच्छा, मैं दिया है, कितने लोग को मिला है कितने लोग को नहीं, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है, अलग अलग बच्चे बता रहे हैं किसको मिला है किसी को नहीं मिला है। मैं एक असाइनमेंट डाल रहा हूँ डिफ्यूजन इफ्यूजन का, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करना है, अभी ग्रुप पे डाल रहा हूँ। इसमें किस किस ग्रुप के बच्चे हैं, क्या तुम थोड़ा बता सकते हो मुझे? सर पनवेल इंटीग्रेटेड। पनवेल इंटीग्रेटेड, अच्छा। सीवुड नॉन इंटी। थाने भी है। थाने भी है, सीवुड नॉन इंटी है, मतलब आई थिंक मैं सब में डाल देता हूँ, फिर ऐसे पूछने का कोई मतलब नहीं है, सबका डाल देता हूँ, ठीक है, इंटी नॉन इंटी थाने पनवेल पेन सब डाल देता हूँ, उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा, गैसियस में और कोई टॉपिक तो बचा नहीं है तुम्हारा, सब हो गए है ना? जैसे मैं तुमको याद दिला देता हूँ कौन कौन से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हुआ है? हाँ बोलो। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद डिफ्यूजन इफ्यूजन हो ही गया। अच्छा, आरएमएस स्पीड बोल्ट्जमैन ग्राफ हुआ है, कर्व हुआ है, पिछली क्लास में हुआ था ना? हाँ सर। ओके, रियल गैस बचा है, ठीक है, तो रियल गैस है तो वो अपना कर लेना तुम। एक बच्चा बोल रहा है कि सर ऐसा क्वेश्चन दीजिए जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया अलग हो, कौन है वो बच्चा? तो क्वेश्चन दे देता हूं। यहाँ पे O2 गैस है, इसका प्रेशर 1 atm है, यहाँ जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, और ये जो है साइड 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे H2 गैस है, यहाँ पे सर्कुलर एरिया है, और रेडियस जो है R वो 2 सेंटीमीटर है। अब इसमें से गैस फ्लो हो रही है बाहर की तरफ, प्रेशर यहाँ है, एंड द रेशियो ऑफ moles diffused initially for gas O2 and H2। अटेम्प्ट करो, कैसे करोगे बताओ? टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर जब नहीं लिखा उसके बारे में तो हम सेम कंसीडर करते हैं। प्रेशर तो मैंने सेम दे ही दिया है 1 atm का। ट्राई करें आंसर करने का। असाइनमेंट जिनके पास है नहीं भी है मैं सबको भेजूंगा। सर वो 2 सेंटीमीटर क्या दिया सर? 2 सेंटीमीटर वो साइड है, किधर वाले में, लेफ्ट की राइट? सर राइट वाला है। वो रेडियस है, R 2 सेंटीमीटर इज द रेडियस, R लिखा है ना, रेडियस ऑफ सर्कल। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं।
क्या आंसर आया बोलो? एनीवन एल्स? देखो, अगर बात करी जाए RO2 RH2 P1 अपॉन P2 सेम है, तो A1 अपॉन A2 M2 अपॉन M1। ये फॉर्मूला कितने लोगों ने यूज किया? हैंड रेज करो जल्दी से। फर्स्ट का एरिया क्या होगा भाई? एरिया क्या होगा? 2 × 4, क्योंकि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। नीचे वाले का एरिया क्या होगा? पाई × 2 का स्क्वायर। M क्या है? H2 और 32। तो ये कितना आएगा? 8 पाई × 4, और ये आएगा 1 अपॉन √16। 8 बाई पाई × 4 1 अपॉन 4। तो ये 4 2 जा 1 अपॉन 2 पाई आंसर आएगा। कितने लोग का आंसर आया 1 अपॉन 2 पाई? ये 7/44। यस, करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। सर इस पे सबसे टफ सवाल ऐसे ही होता है क्या? हाँ, ऐसे ही होगा, इससे ज्यादा टफ नहीं होता, ये आसान टॉपिक माना जाता है। एंड कर सकते हैं, तो ये ग्रुप पे मैं शेयर करूंगा, उसके थ्रू जाना। हाँ बोलो। सर आप बोल रहे थे ना कुछ तो रियल गैसेस का बाकी है करके। रियल गैस तो सबका ही बाकी है ना, वो सबका होगा। तो उसका अभी लेक्चर 1 होगा ना? नहीं, रियल गैस का तो सबका बाकी है ना। अच्छा अच्छा होगा सर। आंसर की ग्रुप्स पे आएगा, आंसर की ग्रुप्स पे डाला जाएगा। पेपर डाला है ना, आंसर की भी डालेंगे, ठीक है। तो सर नेक्स्ट लेक्चर नहीं होगा ना जूम बैच के कवर अप जो इस वीक नहीं में नहीं होने वाला है? नहीं, ऐसा तो अभी कोई दिया नहीं है। दिया है क्या? उसमें लिखा है? हाँ सर, एक शायद से लिखा है। अच्छा, नहीं, जरूरत नहीं है ना उसकी फिर तो हमको। वो ऐसे लिख दिया होगा बाई चांस के लिए। अगर तुम लोगों को कुछ लगता है जरूरत है तो बताओ। मेरे हिसाब से तो हो गया ना, है ना? यस सर। चलो बाय एवरीवन, मैं इसको शेयर करता हूँ और आंसर की वगैरह मिल जाएगी। एंड कर दें? ओके बाय।